अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। कुकिंग मैंने आपको बताया जितने दिन से भी हम कर रहे हैं, चंद चीज़ें जो आप नोट करेंगे मेरे शो में। एक तो इंग्रेडिएंट्स की लंबी लिस्ट, ये मैंने थोड़ा ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके कम करनी शुरू की है। दूसरी मेरी कोशिश है कि 2 स्टेप कुकिंग, यानी एक स्टेप में मैरिनेशन करें, दूसरे में पका दें, ईजी रेसिपीज़। और उसके साथ साथ हमारे अपने शो में मैं आपको बहुत सारे ऐसे तरीके बताता हूँ कि आप यही खाने फ्रिज में कैसे स्टोर करें ताकि लंबे अरसे के लिए चलें। आमतौर पे हमारे फ्रिज में जो चीज़ें आती हैं वो एक सेम डे के लिए रखी जाती हैं, सेकंड डे में यूज़ नहीं होती। मेरा टेस्टेड ट्राइड काम है। मैं तो घर में, मैंने आपको बताया कि जो भी कुकिंग हम करते हैं वो 2-3 दिन भी चलती है और ना टेस्ट ख़राब होता है। और उसके साथ हमने चेंजेस भी किए हैं। कोई चीज़ें ऐसी जो चीज़ जिनका टेस्ट ख़राब होता है, जिन वजह से होता है, उन इंग्रेडिएंट को हमने माइनस कर दिया, तो चीज़ें आपके फ्रिज में इंशाल्लाह लंबे अरसे भी रहेंगी। कुकिंग रोज़ाना का काम नहीं है। बहुत सारे लोगों के शायद जहन में आता है कि जी फ्रेश सुबह फ्रेश शाम, इतना टाइम नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन के 50,000 काम है और इन सारे कामों को निपटाने के लिए कुकिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारी कोशिश है कि आपकी लाइफ ईजी की जाए। आज की हमारी 2 रेसिपीज़, चिकन बिहारी कबाब, अगेन वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रेसिपीज़, और उसके साथ साथ पालक का रायता है। लेकिन उससे पहले हम आते हैं एक बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके, और वो इन्फॉर्मेशन ये कि आमतौर पे आजकल महंगाई का टाइम है। बहुत सारे लोग पैसे बचाने के चक्करों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी ख़रीदते हैं जो ठीक नहीं होती हैं और फिर बाद में इफ़ेक्ट, उनको नुकसान होता है बजाय फ़ायदा होने के लिए। सो यहाँ पे आते हैं, और जो महंगाई की वजह से बहुत सारे, ख़ास तौर पे बर्तनों की सफाई, हमारे जो घर में बर्तन होते हैं वो चिकनाई उसमें बहुत ज़्यादा होती है। सारे के सारे खाने हमारे ऐसी, और इसके लिए जो बार का इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ार में ज़ाहिर बात है बहुत सारी किस्म की बार्स अवेलेबल है, लेकिन ऐसी बार्स जो आप ख़रीद के लेके आते हैं कि जी कम कीमत में थी और आपने इसको इस्तेमाल किया, आप नुकसान में होते हैं। वो नुकसान कैसा होता है, होगा क्या? ये कॉमन बार है जो बाज़ार में आजकल आमतौर पे हर जगह दस्तयाब होती है। आपने सस्ती बार ख़रीदी, हमने सस्ती बार को इस पानी में डाल देना है, क्योंकि जब ये जल्दी पिघलेगी तो ज़ाहिर बात है इसका यूज़ आपको कंपैरेटिवली बर्तन जितने से धुलेंगे उससे कम धुलेंगे। ये हमारी 11 बैग्स की बार है, उसको हम पानी में शामिल रख रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के अंदर अंदर आप इसका इफ़ेक्ट देखेंगे कि ये कौन सी बार जल्दी घुलती है। जो जल्दी घुलेगी ज़ाहिर बात है वो आपको एंड में कम बर्तन धोएगी, उल्टा आपका नुकसान। और बर्तनों की सफाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसी अवेलेबल है जो आपके बर्तनों की सफाई सही तरीके से नहीं करती। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन बार्स के हवाले से जो मैं हमेशा आमतौर पर ख़वातीन भी सवाल करती हैं कि जी ये नॉन स्टिक पैन्स ख़राब हो जाते हैं। नॉन स्टिक पैन ख़राब होने की भी सबसे बड़ी वजह ये, आप इतना महंगा पैन ख़रीद के लाते हैं 3,000-4,000 का नॉन स्टिक पैन, और पता लगा कि 2 महीने के अंदर अंदर सारा बर्बाद हो गया। उसकी वजह आपके डिटर्जेंट्स हैं, जो बर्तन आप धोने के लिए जो बार इस्तेमाल करते हैं उससे इस पर स्क्रैचेस पड़ते हैं। और सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको 11 बार का इंतखाब करना चाहिए, 11 मैक्स का। सो हमने यहाँ पे दोनों को रख दिया इधर, और अभी थोड़ी देर के अंदर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं कि आपको फ़ायदा कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। और बार के हवाले से तो ये सबसे मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस रहा है, ऑल्दो बहुत सारे लोग इसे मैं से हाथ धोता हूँ। किचन के अंदर जब बहुत ज़्यादा मुरगन खानों की कुकिंग होती है तो हाथों पे जो चिकनाई लगती है वो फिर आम साबुन से नहीं जाती। इसके साथ फ़ायदा ये है कि जैसे ही थोड़ा सा लगाया, बिल्कुल सेकंडों में कम्प्लीटली फ़ैट रिमूव हो जाता है हाथों से, तो आपको काम करना आसान होता है। चलिए जी, आ जाते हैं हमारी रेसिपीज़ की तरफ। चिकन बिहारी कबाब वैसे बीफ का होता है, और बहुत सारे लोग, मैं आमतौर पे इससे कन्विंस हूँ कि जी निहारी बीफ की होनी चाहिए, बिरयानी बीफ की होनी चाहिए, या मटन की होनी चाहिए। मटन बहुत महंगा है, चले बीफ। बिहारी कबाब भी ऐसी है, लेकिन चिकन के साथ भी बन सकता है, नो इशू एट ऑल। और यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया हुआ है, लेग है, और इसमें आपको अगर दिखा दें इसमें पपीता लगा हुआ है। बिहारी कबाब का सबसे अहम रूल, आपने इसकी गलावट जो है ये सबसे प्राइम है टू स्टार्ट विद। अगर ये गला हुआ नहीं है गोश्त, और चिकन का गोश्त तो बहुत जल्दी गलता है। आमतौर पर मैं चिकन के बिहारी कबाब जब बनाता हूँ, इसको मैं 4 घंटे कम से कम मैरिनेट करता हूँ, 4 से 5 घंटे, यानी 5 घंटे इसमें पपीता लगाओ, तब कहीं जाके इसकी गिलावट आती है। बिहारी कबाब बीफ का बना रहा हूँ, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसको 24 घंटे की मैरिनेशन दें। 12 घंटे की मैरिनेशन भी मैं नहीं मानता, उसमें टेस्ट नहीं आता गोश्त, और जब तक अंदर तक इसका जायका नहीं जाएगा और गलावट नहीं होगी तो फिर ये काम नहीं बनेगा। और इसमें कितना पपीता इस्तेमाल किया जाए, अमूमन बहुत सारे लोग कहते हैं जी 1 किलो में 2 टेबल स्पून डाल दो, 3 डाल दो। नो, मेरे हिसाब से मैंने इसमें आधा पाव, मेरे ख्याल में, हाँ 150 ग्राम तकरीबन, 1 पाव से थोड़ा सा कम है, 100 ग्राम कम, तो तकरीबन आधा पाव इसमें हमने पपीता इस्तेमाल कर रहे हैं। बीफ में मैं 1 पाव करता हूँ, ये मैं जहन में रखिएगा। चिकन चूँकि गलावट इसकी जल्दी हो जाती है,
तो हमें इसमें ज़्यादा पपीता इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बीफ में मैं 1 किलो गोश्त में 1 पाव पपीता, सिंपल। क्योंकि जब तक बिहारी कबाब गला हुआ नहीं है तो फिर बिहारी कबाब नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी मसाले वगैरह जो हैं वो आप आगे पीछे इसका कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसमें पपीता लगा के और इसको तकरीबन 12 बजे हमने इसको लगाया हुआ है, अभी 5 बज रहे हैं, तो 5 घंटे इसको हो चुके, तो मेरे हिसाब से इसमें गलावट अच्छी तरीके से आ चुकी। अब हमने इसके सेंटर में थोड़ी सी जगह बनानी है। ये एक प्याला रख दिया और इसके बाद ये आ गया कोयले का पीस, पहले से इसको अंगारा बना ले, इधर रखा। और एक और चीज़ बड़ी है, हम जब कोयले का कुछ भी स्मेल इसको देते हैं फ्लेवर, तो जहन में रखिएगा कि हमेशा मैं आपको ये बताता हूँ कि इसको आपने बहुत स्मोक फ्लेवर नहीं देना। होता क्या है, कोयला आपने रखा और आपने इसको खूब स्मोक दे रहे हैं कि ठहर जो जितना जब तक कोयला बुझ ना जाए, इससे ये और स्मोकी हो जाता है। और जब आप खाते हैं तो बाद में इसकी जो आपको बुरी सी एक अंदर से कॉन्स्टेंटली टेस्ट आता है, वो बड़ा अनकम्फर्टेबल होता है। सो कोयला रखा, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला और कवर कर दिया। और कवर करने के बाद इसको हमने सिर्फ़ और सिर्फ 12-15 सेकंड, बस। इससे ज़्यादा अगर आपने इसको किया तो फिर ये स्मोक फ्लेवर बहुत हो जाएगा। दूसरा एक और चीज़ भी हम करें, अभी देखिए जिसको हमने रखा हुआ है, अभी इसमें स्मोक बनी हुई है। बहुत सारे लोगों के जहन में होता है अभी तो स्मोक है, जब तक स्मोक डाई आउट नहीं हो जाए आपने इसको स्मोक फ्लेवर देते रहना है। ये ना करें बिल्कुल। अभी हमने देखें इसको स्मोक फ्लेवर दे दिया, हटा दिया, भले इसमें कोयले धुआं निकल रहा है। और ये इसका जो ऑयल है ये बड़ा काम का है। सो मेक श्योर ये ऑयल ज़ाया ना करें, थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दिया, सारा ना डालें। और इसके बाद ये जो कोयले का पीस है इसको आपने सिंक में रखना है, और सिंक में रखने के बाद इसमें पानी डालना है। पानी से इसको भर दें और यहीं छोड़ दें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको बुझाया और डस्टबिन में डाल दिया, इसके अंदर आग लगी होती है, चिंगारियाँ, और ये आपका पूरा डब्बा जल जाएगा। सो मेक श्योर कि इसको डस्टबिन में ना फेंकें, सिंक में छोड़ दें जब तक कि मुकम्मल तौर पे ठंडा ना हो जाए। इसके बाद आ जाते हैं इसकी मैरिनेशन। ये आप चिकन आ गया 1 किलो बोटी, लेग भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें काला नमक आ रहा है, काला नमक से इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है, डिफरेंट। 1 खाने का चम्मच इसमें अजवाइन आ रहा है, अजवाइन को इसको हमने हाथ से क्रश करके डालना है इसमें। सो 1 खाने का चम्मच लेके अजवाइन इस तरीके से इसको हाथ से क्रश कर लिया बस। साथ में इसमें आ गया दही, और दही की मिकदार है 1 कप। और साथ में आ जाएगा इसमें मलका का सुर्ख मिर्च पाउडर। अगेन जितने भी मलका के प्रोडक्ट्स हैं प्लेन, जो भी इनके टाइप्स हैं, बहुत बड़ी वैरायटी इनके पास। ये सिंगल आइटम का सबसे बड़ा इशू होता है कि उसकी क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यानी अगर आप रेसिपी मिक्स की बात करें तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें फ़र्क पड़ता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर आप प्योर क्वालिटी करनी है तो फिर इफेक्ट करेगा। 1 खाने का चम्मच में इसमें लाल मिर्ची पाउडर शामिल कर रहा हूँ, और साथ में गरम मसाला पाउडर भी मलका का हम इस्तेमाल करेंगे, और ये है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। तो ये गरम मसाला पाउडर आ गया। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हम मलका का ही पिंक सॉल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें शामिल किया था काला नमक, और 1 टीस्पून से ज़ाहिर बात है सॉल्ट का लेवल इसका एडजस्ट नहीं होगा, तो हमने इसमें 1 टीस्पून शामिल करना है नॉर्मल नमक। और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको मैरिनेशन का टाइम मैंने आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेटली आपने 4 से 5 घंटा चिकन को देना है, और बीफ को 24 आवर्स, और अगर बहुत जल्दी है तो 12 घंटे। लेकिन 1 किलो बीफ में आपने इस्तेमाल करना है 1 पाव पपीता, और चिकन के लिए आपने आधा पाव ऑलमोस्ट। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बाकी काम इसका सिंपल। पपीता चूँकि हमने पहले से लगा के रखा हुआ है तो गलावट इसकी हो चुकी है मेरे हिसाब से। और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, फिर स्क्यूअर में लगाएंगे। बेस्ट रिज़ल्ट इसका आता है अगर आप इसको प्रॉपर कोयले पर पकाएं। अदरवाइज़ हमने इसको कोयले का स्मोक फ्लेवर दे दिया है, सो वी डोंट नीड टू। उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो पालक का रायता। अच्छा, ये बहुत सारी चीज़ें कुकिंग में आप ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं और बड़ी मज़े की हो सकती है। पालक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल। और जब भी कभी खाया है तो मुझे इसमें जो चीज़ इश्यूज़ नज़र आते थे, मैंने सोचा कि इसको कैसे एड्रेस किया जाए। तो इसका बेस्ट तरीका ये था कि आप पालक को बहुत सारी और तरीक़ों से इस्तेमाल करें। इसी वजह से आज मैंने इसका रायता भी चुना है आपके लिए। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विल बी राइट बैक। चिकन बिहारी कबाब अज्जा। चिकन लेग बोटी 1 किलो, पिसा गरम मसाला 3 खाने के चमचे, अजवाइन 1 खाने का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा,
दही 1 कप, घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, कच्चा पपीता चॉप्ड 150 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। हमारे बिहारी कबाब अभी सीखों पे पिरोए जा रहे हैं, फिलहाल लगे हुए हैं, हमारे अब्दुल्ला भाई सेट कर रहे हैं इसको। सिंपल 1 किलो गोश्त चिकन का, और इसमें हमने थोड़ा सा कोयले का उसको उसमें धुआं दिया। उसके बाद इसमें हमने शामिल किया, बल्कि 1 मिनट, सॉरी मैं ज़रा दोबारा इस लिस्ट इसकी देख लूँ, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं थी। हाँ, आई थिंक पूरी है, दैट्स इट। अच्छा, 150 ग्राम हमने, यानी तकरीबन 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा कच्चा पपीता या पक्का, दोनों में से कोई से एक लगा सकते हैं, नो इशू। या इवन जो मीट टेंडराइजर बाज़ार में मिलता है पाउडर, वो भी बिल्कुल यही काम करेगा एग्जैक्टली, वो भी आप लगा सकते हैं। अगर वो लगा रहे हैं तो 1 किलो में आपने 1.5 खाने का चम्मच डालना है मीट टेंडराइजर। अदरवाइज़ पक्का पपीता या कच्चा पपीता इसमें शामिल कर सकते हैं, दोनों का काम एक ही है, लेकिन छिलके समेत। छिलके में जो इसकी गलावट है वो बहुत ज़्यादा है, तो छिलके समेत शामिल कीजिएगा, बाद में हम छिलका फेंक देंगे, नो इशू एट ऑल। और बीफ की अगर मैरिनेशन कर रहे हैं बिहारी कबाब की, तो 1 किलो में 1 पाव, सिंपल, इससे कम में नहीं चलेगा। और इसकी मैरिनेशन चिकन की 4 से 5 घंटा, पपीता काम अपना दिखाए, और बीफ की कम से कम 12 घंटे, और अदरवाइज़ रिकमेंडेड 24 घंटे। और मैरिनेशन में हमने 1 चाय का चम्मच काला नमक, इससे इसका बड़ा अच्छा जायका आता है, 1 खाने का चम्मच अजवाइन, 3 खाने के चम्मच गरम मसाला, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, और बस, और 1 कप दही। इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर दिया और ये हमने छोड़ दिया। फ़िलहाल ये अभी तैयार हो रहा है। चॉपर। और इसके बाद हमने इसको साइड पे रख दिया। 5 घंटे 4 घंटे ज़रूर दीजिएगा। मैरिनेशन टाइम हम आम तौर पे जब बात करते हैं कुकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैरिनेशन में वो ये गलावट की है। अगर आप नॉर्मली में हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ को 1 2 घंटे 3 घंटे मैरिनेट कर दें ताकि अंदर तक उसका जायका चला जाए मसालों का, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसमें मस्ट है। अगर इसमें आप मैरिनेशन नहीं करेंगे, टाइम नहीं देंगे इसको, तो गलावट नहीं होगी और गलेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से बिहारी कबाब जो है ये है ही गलावट का काम, यानी जब तक बिहारी कबाब गला बनी है स्टार्टिंग से, तो फिर वो बिहारी कबाब नहीं कहलाएगा, फिर वो कुछ और चीज़ हो जाएगी। और गलावट इसमें मस्ट है, और मसाले वगैरह जो है इसकी बहुत सारी टेक्निक्स मुख्तलिफ। अच्छा, मैं घर में आमतौर पर बिहारी कबाब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं साल में कम से कम कोई 12-13 मरतबा बनाता हूँ, और बना के मैं इसको पैकेट बनाता हूँ, फ्रीज़ कर लेता हूँ। बिहारी का बीफ के घर में घर वाले खाते हैं, इतने शौक़ से नहीं खाते, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन हमेशा मैं जब भी कुकिंग करता हूँ, मैंने कभी भी एक फार्मूले से नहीं बनाया। मैं जब भी बनाता हूँ मुझे कोशिश होती है कि कोई नया स्टाइल किया जाए, कोई नई चीज़ ऐड की जाए। तो ये भी आज आपके साथ ये वाली रेसिपी शेयर की। इंशाल्लाह आगे जाके एक और बिहारी कबाब की रेसिपी हमारे एक दोस्त अमेरिका में डॉक्टर हैं, और उन्होंने मुझे प्रोवाइड की थी, वाह बेहतरीन, वो फिर बिल्कुल अलग रेसिपी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। सो हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ। फ़िलहाल सीख कबाब और बिहारी कबाब को सीखों में पिरो रहे हैं। उसके साथ अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये आप बिहारी कबाब बनाते हैं तो कभी रेस्टोरेंट बाहर खाने जाते हैं तो क्या आप उसके साथ ऑर्डर करते हैं? उसके साथ पराठा होता है, उसके साथ चटनी होती है, प्याज और टमाटर का सलाद होता है। ये पूरा कॉम्बिनेशन जब आप खाते हैं तो आपको बिहारी कबाब का वो टेस्ट मज़ा आता है। घर में हम लोग क्या करते हैं, जब बिहारी कबाब बनाते हैं, सिर्फ बिहारी कबाब बना दिए, घर की लाल रोटी के साथ खा रहे हो उसको, तो उसका जायका नहीं आएगा। आपके बिहारी कबाब अच्छे बने होंगे, लेकिन चूँकि ये लवाजमात जो इसकी जो पैकेज है पूरा अपने पूरा नहीं किया होगा, तो वो फिर वो बात नहीं बनेगी। सो आज के शो में हमने पहले तो बिहारी कबाब बना दिए, पराठे भी आ रहे हैं, साथ में इमली की चटनी भी बनाऊँगा, सलाद भी बनेगा, और इसके साथ साथ जो हमारा रायता है ये बिल्कुल अलग नौइयत का। और इसमें रायते के लिए हमने आधा कप इसमें पालक था, उबाल लिया था, उसको अभी मैं चॉप करूँगा। दही 2 कप है इसमें, और हरी मिर्च इसमें 3 अदद हैं, धनिया इसमें आधी गड्डी है, पुदीना इसमें 1/4 गड्डी, और नींबू का रस 3 खाने के चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, नमक इसमें 1 चाय का चम्मच, और लहसुन 1 खाने का चम्मच। ये सारी की सारी चीज़ें लेके हमने चॉपर ले लिया, और ये चॉपर में सारी की सारी चीज़ें शामिल होंगी और ये चॉप हो जाएगा। बस ये आ गया। तो जो भी सब्ज़ियाँ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पालक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैंने सोचा कि किस तरीके से इसको खाया जाए। तो ये तरीका मुझे समझ में आया कि ये इसको और इसको आप ब्लेंडर में बारीक भी पीस सकते हैं। मेरे हिसाब से चॉपर में इसका टेक्सचर सही आएगा। सो चॉपर में हमने ये धनिया इसमें शामिल कर लिया। अगर मशीन में ब्लेंडर में चॉप करें तो फिर आपको थोड़ा सा पानी शामिल करना पड़ेगा, इसमें शामिल नहीं करना पड़ेगा। हरी मिर्चें इसमें आ गई, इसके बाद इसमें पुदीना आ गया, ज़ीरा साबुत आ गया, नींबू का रस, लहसुन, और ये आ गया पालक। अच्छा, पालक को हमेशा जब भी पकाएं कोशिश करें कि इसको स्टीम करें। मैंने आपको तरीका दिखाया था कि इसको आपने पैन में डाला, ढक्कन रख दिया तेज़ आंच पे,
2 से 3 मिनट बस, और निकाल लें। पानी में बॉईल ना करें। पानी में बॉइलिंग से क्या होता है, इसकी सारी ग़िज़ाइयत पानी में निकल जाती है और ओवर कुक भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसको हमने सिर्फ 2 मिनट के लिए उसमें पैन में डाल के स्टीम किया था। ये आ गया इसमें, और अब इसमें आ जाएगा दही, और इसके बाद सिंपली हमने इसको कर लेना है ब्लेंड। ब्लेंडर में डालेंगे तो आपको थोड़ा सा पानी शायद शामिल करना पड़े, लेकिन ब्लेंडर में इसको अगर आप पीस रहे हैं और पानी शामिल नहीं करना चाह रहे, आप चाह रहे हैं कि रायता पतला ना हो, तो फिर आप इसमें दही पहले शामिल कर दें। दही को ब्लेंडर के नीचे डालें, बाकी जो सामान है वो ऊपर से ऐड कर देंगे तो ये बेहतरीन हो जाएगा। सिंपल चीज़ें शामिल की, मशीन ऑन करते हैं और उसको बारीक पीस लेते हैं। नमक भूल गया नमक इसमें शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं मलका का पिंक सॉल्ट। अगेन पिंक सॉल्ट हमारे हिमालयन सॉल्ट कहलाता है, ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है और बड़ा ख़ास नमक है, और इसमें मिनरल्स भी हैं और खानों का जायका इससे बड़ा अच्छा हो जाता है। आमतौर पे बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ किस्म के आपको बाज़ार में नमक मिलते हैं, उनमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है और इसमें मिनरल्स भी नेचुरली हैं। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर दिया, मलका का पिंक सॉल्ट, और बस इसके बाद ब्लेंडर को चलाते हैं, दोबारा थोड़ा सा चलाएंगे और इसके बाद हमारा ये मज़ेदार पालक का रायता हो जाएगा तैयार। देखने में धनिया पुदीने का रायता लगेगा आपको, लेकिन आपको पालक की खुशबू मिलेगी। ये हो गया काम, और ये आ गए हमारे बिहारी कबाब सीखों में पिरो के, और एक छोटी सी ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं तो फिर ये भी पकाएंगे। साथ में इमली की चटनी की तैयारी मैं कर रहा हूँ, सलाद होगा साथ में और पराठे, पूरा का पूरा मील देंगे आपको। कहीं जाएगा भी रहता है। चिकन बिहारी कबाब अज्जा। चिकन लेग बोटी 1 किलो, पिसा गर्म मसाला 3 खाने के चमचे, अजवाइन 1 खाने का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, कच्चा पपीता चॉप्ड 150 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। वेलकम बैक। पालक का रायता बन गया, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कुकिंग में कोशिश कर रहा हूँ जितनी इजी हो सके इंग्रेडिएंट की लिस्ट और ख़ास तौर पर स्टेप्स। अभी एक स्टेप में हमने इसको मैरिनेट किया, दूसरे में पका देंगे, बस ये सबसे आसान तरीका है। और इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रिज में हमेशा जब भी कोई चीज़ रखनी है अपने लंबे अरसे के लिए, उसको एयर टाइट कंटेनर में रखें, यानी डब्बा पूरा मुकम्मल तौर पे बंद होता हो। और जिस चीज़ को लंबे अरसे के लिए रखना है उसको पीछे फ्रिज के पीछे की साइड पर रखें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कूलिंग है, क्योंकि फ्रंट पे अगर आप रखेंगे दरवाज़ा खुलता है बार बार, तो उसकी वजह से उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, फिर उसके टेस्ट में फ़र्क आता है। कोई भी चीज़ आपने 2-3 दिन के लिए रखनी है फ्रिज में, तो उसका सिंपल तरीका एयर टाइट कंटेनर, यानी ऐसा डब्बा जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद हो, और या क्लिंग रैप कर लें, प्लास्टिक रैप कर लें, और उसको फ्रिज के बिल्कुल पीछे साइड पे रखें जहाँ कि इसका कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है, तो वहाँ पे इसकी कूलिंग बेहतर तरीके से होगी और चीज़ें ख़राब नहीं होगी। यहाँ पे हमने पैन ले लिया, और अब इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं ईवा का बनास्पति घी। अगेन घी बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है हर किस्म के। इनमें सबसे ख़ास बात जो है ट्रांस फैटी एसिड्स, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये मार्जरीन का भी इशू है। मार्जरीन का जब भी आप बाज़ार से ख़रीदें, जहन में रखिएगा वो मार्जरीन जो अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पे ले आएँ, तो उसको जब आप नाइफ़ से उठाएं तो उसका इफ़ेक्ट और मक्खन का इफ़ेक्ट एक जैसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, अगर वो हार्ड है, तो उसका मतलब उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स हैं। इसी तरह घी में भी जब इसको प्रोसेस किया जाता है तो इसमें ट्रांस फैटी एसिड बनते हैं, और बाज़ार में अमूमन जितने आपके घी अवेलेबल हैं इसमें ऑलमोस्ट अराउंड 20% ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, जो दिल की सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा नुकसानदेह। एक तो होता है ना कोलेस्ट्रॉल, आप फैट खा रहे हैं, ये उसका बाप है, ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह। ईवा कुकिंग ऑयल या ईवा बनास्पति घी का सबसे बड़ा कमाल ये है कि इसमें ट्रांस फैटी एसिड लेस देन 2% है, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पैन ले लिया हमने, और अब इसको हम पैन में फ्राई कर रहे हैं सिंपली, और इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन 5-6 खाने के चम्मच एक पैन में ईवा बनास्पति घी। ये आ गया, बस इसके बाद हमने सिंपली चूल्हा ऑन कर दिया, और इनको अपने पैन फ्राई करना है। कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 7-8 मिनट टोटल, क्योंकि चिकन वैसे ही बहुत ज़्यादा गला हुआ है, तो इसको इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी। पैन में हमने इसको घुमाया फिराया, और इसके बाद ये आ गया।
आँच इसकी अब हमने थोड़ी सी ज़रा कम ही रखनी है, तेज़ आँच पे नहीं पकाना है। तो एक एक करके हमने सीखे रख दी। चलिए ये पूरा हो गया। और अब आपने आँच थोड़ी ज़रा दरमियानी रखनी है, बहुत धीमी भी ना हो ताकि चिकन पानी ना छोड़े और तेज़ ना हो, अदरवाइज़ ऊपर से बहुत तेज़ कलर आ जाएगा। अंदर कच्चा रह जाने का खदशा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसका कलर ऊपर से ख़राब हो जाएगा। सो मेक श्योर कि इसकी आँच इतनी रहे बस। ये इस आँच पे आपने इसको पकाना है, तेज़ आँच पे बिल्कुल नहीं पकाना है, अदरवाइज़ ये अंदर से थोड़ा सा कच्चा रह जाने का भी खदशा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी अपीयरेंस, बिल्कुल धीमी दरमियानी आँच पे इसको पकने छोड़ रहे हैं। एक साइड पकेगी, अच्छा इसको बार बार नहीं पलटना है, एक साइड पूरी पकेगी फिर हम टर्न करेंगे। उसकी वजह ये कि चिकन इतना गला हुआ है कि अगर उसको बार बार पलटेंगे चिकन टूटेगा, गिरेगा इसमें से। और अगर इसको सीख में पका रहे हैं, हमने तो इसको इस तरह पकाया, अगर इसको कोयले की सीख में पकाते हैं तो इसको बड़ा इसका मैं आपको तरीका किसी दिन शूट करके आपको दिखाएंगे, जो मैं घर में जिस तरीके से पकाता हूँ। बिहारी कबाब गलने की वजह से गोश्त सारा गिरता है, इसको कैसे होल्ड करें इसका भी तरीका आपको बताएंगे। अच्छा एक और काम हम करें, जिस तरह मैंने आपको बताया, पूरा हम मील क्रिएट करेंगे, वो वाली मील जो बिहारी कबाब आप बाज़ार में खाते हैं उसके साथ क्या कुछ मिलता है वो सब कुछ हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बिहारी कबाब बना लिया, साथ में इसकी इमली की चटनी है, पराठा है और सलाद है। सलाद में टमाटर प्याज। और इमली की चटनी के लिए सिंपली पहले ही बना चुका हूँ, दोबारा फिर बना रहा हूँ। इमली का गूदा इसमें 1 कप आ गया, धनिया आ गया इसमें थोड़ा सा 2-3 खाने के चम्मच, पुदीना भी इतना ही आ गया, साथ में इसमें आ गई हरी मिर्चें, ये अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना इसको तीखा करना है आपने। साथ में इसमें सूखा धनिया पाउडर, अगेन मलका फूड्स का 1 खाने का चम्मच, साथ में सफ़ेद ज़ीरा आ गया, ये भी 1 खाने का चम्मच। ये इमली की चटनी पहले ही मैं बनाना सिखा चुका हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल एकदम मुझे जहन में आया, मैंने कहा अगर बना ही रहे हैं बिहारी कबाब तो इसकी पूरी मील क्यों ना बनाएं। साथ में इसमें आ जाएगा थोड़ा सा पिंक सॉल्ट मलका का, वो भी, और 1 टीस्पून, दैट्स इट। और इसके साथ हमने इसमें शामिल कर देना है तकरीबन 1 कप पानी, बस। इसके बाद इसको ब्लेंड कर लेंगे सिंपली, तो हमारी तैयार हो जाएगी इमली की चटनी। अच्छा जी, इसको भी हम ज़रा टर्न करेंगे। मैंने आपको बताया कि बार बार टर्न नहीं करना है, 1-2 दफ़ा टर्न करना है। तो इसके लिए एक अदद चिमटा हमारे पास ही आ गया। चलिए बंद हो गया। इमली की चटनी के लिए इसमें हमने शामिल किया 1 कप गूदा, 2-3 खाने के चम्मच धनिया पुदीना, 4-5 हरी मिर्चें, 1 खाने के चम्मच सूखा धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और 1 चाय का चम्मच इसमें नमक, बस। और इसको आपको देखिए ये कलर भी इसका आपको दिखा दें, ये कलर इसका होना चाहिए। ईच साइड पक गई, दोबारा टर्न कर दिया। बार बार टर्न नहीं करना है, गोश्त इतना नरम होता है कि टर्निंग के दौरान सारा ये सीख से उतर जाएगा। तो मेक श्योर कि इतना पके। और मैं आपको इस तरह कहता ना कि तेज़ आंच पे नहीं पकाना है, वो इस वजह से भी कि इसका कलर ऊपर से बहुत डार्क हो जाता है, दिखने में एपेटाइजिंग नहीं लगता है। इस वजह से जो आंच मैंने रखी है उतनी ही आंच पे इसको पकाएं। चलिए जिसको भी एक एक करके टर्न करते हैं। हमारे साथ कॉलर है मिसेस हनीफ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? हाँ बेटा मुझे एक काम बताना है, आपको फरमाइश करनी है बेटा। जी जी हुक्म कीजिए। वो टमाटर का वो टिन वाला पेस्ट आता है ना, वो बनाना सिखा दे बेटा। ठीक है मैं बनाना सिखा दूँ। नहीं, आप बना कर बताना बेटा। इंशाल्लाह डेफिनेटली। अल्लाह आपको ठीक खुश है। रखे। आपका खाना भी बहुत अच्छा होता है, आपकी टीम भी बहुत अच्छी है, आपकी सफाई भी बहुत अच्छी है, Thank you। बहुत ही अच्छा होता है आपका, बहुत ही अच्छा होता है बहुत बेटा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह थैंक यू सो आपको मच, खुश रखे और आप खाना भी बहुत अच्छा बनाते हो। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। टोमेटो पेस्ट हम पहले बना चुके हैं, दोबारा फिर बना लेंगे, नो इशू एट ऑल। अभी मेरे ख्याल में 2-3 महीना पहले बनाया था, दोबारा बना लेंगे। अच्छा उसको अभी आँच दोबारा फिर आपको दिखा दूँ। समटाइम्स ये देखिए थोड़ा सा पानी छोड़ने लगे, अगर इन केस फ़ौरन आँच तेज़ कर दे ताकि पानी ना छोड़े। और ईच साइड इसको 3 मिनट पकाना है, 4 मिनट टर्न किया है, एक साइड पक चुकी, दूसरी साइड इतनी पकेगी, उतार के हम बिहारी कबाब तैयार हो गया, हमारी चटनी भी तैयार हो गई, हमारा रायता भी तैयार हो गया। और अब हमने इसके साथ पराठे बनाने हैं बड़े मज़े के, बल वाले, पेरी जागल भी रहता है।
पालक का रायता। अज्जा उबली पालक चॉप आधा कप, दही 2 कप, हरी मिर्च 3 अदद, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा। वापस आ गए जी। बिहारी कबाब तैयार, साथ में इमली की चटनी तैयार, साथ में सलाद अभी हमारा तैयार होकर आ रहा है। एक रायता हमने पालक का बनाया था वो भी तैयार हो गया, और एक आइटम जो बहुत ही मेरे हिसाब से अहम है। मुरगन खानों को मैं वैसे प्रमोट नहीं करता हूँ, हमेशा आपको कहता हूँ कि यार इसको फ्रीक्वेंसी कितनी है, कब कब खा रहे हैं, कितनी दफ़ा खा रहे हैं महीने में, कितनी दफ़ा हफ्ते में खा रहे हैं, ये सबसे मैटर करता है। अगर हम सारी चीज़ें खाएं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेडिटेरियन डाइट जो है मशहूर है, वहाँ पे लोग मीठा भी खाते हैं, क्रीम भी खाते हैं, मुरगन खाने भी खाते हैं, साथ में सलाद सब्ज़ी सब खाते हैं, कभी भी बीमार नहीं होते। उसकी वजह ये है कि कॉम्बिनेशन है। हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी जिस चीज़ की बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, अगर आप उसको खाना शुरू हो जाए तवातुर से, फिर नुकसान होता है। आ जाते हैं हमारे पराठे की तरफ, और इसके लिए तो डेफिनेटली ईवा का बनास्पति घी पराठा जो है, ये तो है ही आइटम बनास्पति घी का। थोड़ा सा हमने इसमें शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद ये आ गए पराठे, सिंपली लिया और ये आ गया बस। और आँच हमने थोड़ी सी धीमी रखनी है शुरू में, ताकि पराठा ऊपर से जले नहीं। और हम चाह रहे हैं बल का पराठा, ये बल के पराठे जिसके अंदर हमने बल दिए होते हैं, बल का पराठा हमेशा धीमी आंच पे पकाएं तो क्रिस्पी क्रंची बनेगा। अगर आपने तेज़ आंच पे बनाया तो वो फिर सारा का सारा क्रिस्पी क्रंच उसमें नहीं आएगा। सो बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। ये आ गया हमारा घी, अभी इसका इस्तेमाल और भी होना है। फिलहाल 1 खाने का चम्मच शामिल किया है, आंच थोड़ी धीमी रखी है। देखें ये धीमी आंच पे पकेगा तो इसके बल खुलेंगे और क्रिस्पी क्रंची पराठा बनेगा। पराठा हमेशा धीमी आंच पे बनाएं, तेज़ आंच पे बनाएंगे ऊपर कलर आ जाएगा, और जो क्रिस्पी ख़ास तौर पे बल के पराठे में जो हमने लेयर्स डाली है वो लेयर नहीं खुलती। लेयर उसी सूरत में खुलेगी कि बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएं और आराम आराम से। इस साइड थोड़ी पकेगी, फिर इसको टर्न करेंगे और दोबारा फिर टर्न करेंगे, एंड दैट्स इट। चलिए जी, थोड़ा सा रोटी सेट हो गई, ये देखें, इसको टर्न किया, इसको भी टर्न किया, और फिर दोबारा 1 खाने का चम्मच ईवा बनास्पति घी। बस अब इसकी आंच थोड़ी सी ज़रा मैं बढ़ा दूंगा, इसकी भी बढ़ा देंगे। इसको टर्न करते जाएं 2-2, 3-3 दफ़ा, बार बार, वो क्रिस्पी क्रंची बनती जाएगी। और बल वाला पराठा ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया धीमी या दरमियानी आंच, तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं। ये टर्न करते जाएं। चलिए जी, इसको भी टर्न कर लिया। घी थोड़ा सा और इस्तेमाल होगा। और एक छोटे से रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। काम हमारा सारा कंप्लीट, हमारी पूरी मील तैयार हो गई बिहारी कबाब की, पराठा, चटनी, सलाद और बिहारी कबाब। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। चिकन बिहारी कबाब। अज्जा चिकन लेग बोटी 1 किलो, पिसा गरम मसाला 3 खाने के चमचे, अजवाइन 1 खाने का चमचा, काला नमक 1 चाय का चमचा, दही 1 कप, घी आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कोयला 1 टुकड़ा, कच्चा पपीता चॉप्ड 150 ग्राम, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब, एक बोल में घी के सिवाय तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें। अब कोयले को आग पर रखकर जला लें, फिर चिकन को धुआं दें। फिर इसमें तेल शामिल करके 6 से 8 घंटे मैरिनेट कर लें। उसके बाद चिकन को स्क्यूअर्स में लगा के 5 मिनट फ्राई करें। अब इसे ढककर 5 मिनट पकाएं, फिर ढक्कन हटाकर तेज़ आंच पर 5 मिनट पकाएं और सर्व कर दें। पालक का रायता। अज्जा उबली पालक चॉप आधा कप, दही 2 कप, हरी मिर्च 3 अदद, धनिया आधी गट्ठी, पुदीना 1/4 गट्ठी, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, जीरा 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब, दही के अलावा बाकी तमाम अज्जा को ब्लेंडर में 1 कप पानी के साथ बारीक पीस लें। अब इसमें दही हाथ से मिला के सर्व कर दें। लीजिए, हमारी पूरी मील तैयार हो गई। बिहारी कबाब, चटनी, सलाद और पराठा। अगेन मेरे हिसाब से घर में जब भी बिहारी कबाब बनाए, मैंने बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए, रोटी के साथ भी, नान के साथ भी, चटनी ना भी रख के, वो बात ही नहीं आती। मज़े का होता है, बट स्टिल जब आप सारे लवाजमात के साथ इसको ट्राई करेंगे, यू विल रियली लव इट। अब आ जाते हैं हमारे जो हमने 11 मैक्स की बार रखी थी, साथ में एक और बार रखी थी, और उसका डिफरेंस दिखाते हैं। ये जो हम लोग आमतौर पे बात करते रहते हैं कि जी आप सस्ती बार ख़रीद लें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा, नुकसान देख लें, ये इसका फ़र्क है। ये बार देखें, हमने एक रखी थी, ये अभी कितना इसका कलर सारा बिल्कुल लिटरली, और ये देखें, ये देखें, ये रह गया इसका। ये इतनी बड़ी बार थी और ये इसका रिज़ल्ट है। और हमारी बार देखें, कंप्लीट ऑलमोस्ट, ये देखें,
बिल्कुल थोड़ा सा भी यूज नहीं हुआ। इसका फ़ायदा क्या है, ये एक्सपेरिमेंट्स इस वजह से आपको दिखाने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग बाज़ार में जब जाते हैं, बर्तनों की सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ। चिकनाई बर्तनों में, हर घर में, हर बर्तन में चिकनाई है, और उस चिकनाई को दूर करने के लिए और बर्तनों की हिफाजत के लिए दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। और कम घुलता है, ज़्यादा चलता है, इसी वजह से पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग बार है। सो ट्राई कीजिए। और मेरे हिसाब से हमने कभी ज़माने हो गए, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि हमने कोई और बार ख़रीदी हो। और चूँकि इसका एक्सपेरिमेंट हमें एक्सपीरियंस हो चुका है, जब भी इस्तेमाल किया है इसका रिज़ल्ट बिल्कुल बेहतरीन ही आया। सो आप चलिए जी। और आज की हमारी जो डिश है ये भी बिल्कुल ऐसी है जिस तरह एक लेमन मैक्स की बार 2 आम बार पे भारी है, इसी तरह हमारी आज की डिश भी 2 डिशों पे भारी है। और उसकी वजह ये कि बिहारी कबाब, अगेन मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द बेस्ट डिशेस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सारी ओवरऑल मील की अगर हम बात करें, दिस इज़ इट। सो यू जस्ट ट्राई इट। अभी आज हमने चिकन का बनाया है, बिहारी कबाब एक बनाएंगे जो मुझे बहुत पसंद है। चिकन का खाते हैं, मैं घर में बनता है, मैं इतना ज़्यादा शौक से नहीं खाता जितना बीफ का। बीफ के साथ आपको काफ़ी तफसील से, और जैसा मैंने आपको बताया था कि एक मखसूस रेसिपी मेरे पास है जो कि बड़ी ज़बरदस्त है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। और वो आपको आइडिया होगा बिहारी कबाब, असली बिहारी कबाब क्या होता है। ये भी असली है, वो बहुत ज़्यादा शदीद असली हो। और दूसरा, जब भी कुकिंग करें हमेशा जहन में रखिए कि इसमें अपना कुछ स्टाइल डालें, कुछ चीज़ें ऐड करें। कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको हमेशा अपने शो में बताता रहता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये बिहारी कबाब बनाया, तीखा नहीं पसंद, माइनस कर दे इसमें से लाल मिर्च, बिल्कुल बगैर फिक्र किए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मिर्ची नहीं डाली तो बिहारी कबाब नहीं बनेगा। बिहारी कबाब तो बन जाता है। गलावट उसमें चाहिए थी, आपको गलावट मिल गई। स्पाइसेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। गरम मसाला नहीं पसंद करते, माइनस कर दें। कम पसंद करते हैं, कम कर दें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो भी हम बात कर रहे थे, हाई ब्लड प्रेशर पे या हाइपरटेंशन पे, इसके हवाले से इंशाल्लाह आगे जाके हम फूड्स भी आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इन चीज़ों को बड़ा सीरियस से मुराद ये नहीं कि संजीदा चेहरा बना के और हम सीरियस हो जाए कि नहीं यार बस अब आज से। ये इस चीज़ को बग़ैर बीमार हुए देखें। आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किसी भी किस्म की बीमारी, उसके बारे में पढ़ें। हर चीज़ डॉक्टर के पास जाके अपने सॉल्यूशन नहीं करना है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको बताएगा कि ये डाइट क्या रखनी है। ये तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं। नेट खोलिए, नेट पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो लोग डायबिटिक हैं उनको पता होना चाहिए कि जीआई फूड कौन से हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कौन से हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। जो लोग इन बीमारियों में मुब्तला हैं वो भी बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। मेरे नेबर्स में एक हैं डायबिटिक हैं, तकरीबन 40 साल से हैं, और उनकी जिस्म पे और उनकी लाइफस्टाइल पे डायबिटीज़ की 1% अलामत मैंने नहीं देखी। एक्टिव लाइफस्टाइल है, खाना पीना, बस उन्होंने खानों की मैनेजमेंट कर ली, वॉक डेली करते हैं 1-1.5 घंटा, और फर्स्ट क्लास नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। वो ख़ुद कहते हैं कि ना उनकी बीनाई कमज़ोर हुई, ना उनके किडनीज़ पे उसका इफ़ेक्ट पड़ा, ना उनके हार्ट पे पड़ा है, चूँकि शुगर लेवल मेंटेन है। जब शुगर लेवल अप एंड डाउन होता रहेगा तो फिर ये नुकसान पहुँचाएंगे। और घबराना और परेशान होने से फ़ायदा नहीं है, अमल करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.